नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 26 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स का हाईलाइट देखें तो ये मिडल फैलेंजेस काफी बड़े नजर में आ रहे हैं। इनकी हृदय की रेखा यहाँ से स्ट्रेट और अचानक से इधर मुड़ती हुई शनि की तरफ। लाइन ऑफ मरकरी नजर में आ रही है और अच्छा उठा हुआ और अच्छा पर्वत नजर में आ रहा है। शुक्र का और चंद्र का भी स्थान अच्छा नजर में आ रहा है। देखते हैं कि आगे किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। ये इनकी गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर का काफी झुकाव जो है शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली काफी ज्यादा ऊंचाई पकड़े हुए एज गुड एज सैटर्न फिंगर है। ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इंसान में बहुत ज्यादा होती हैं। एक और चीज देखते हैं कि कम्युनिकेशन की फिंगर या सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर भी अच्छी है और अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है। स्लाइटली नीचे है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल। अदरवाइज ये अच्छी फिंगर में ही इसकी काउंटिंग रहेगी। यहाँ पर हम फिंगर्स के बीच में गैप्स देखते हैं। स्पेशली ये फर्स्ट गैप अगर हम देखें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, काफी ज्यादा बड़ा गैप है ये। इस तरह का गैप जब भी रहता है तो इंसान अलग ही विचार रखता है। अपने नॉर्मली आसपास के लोगों से उसके विचार मिलते नहीं हैं। ये दो उंगलियों के बीच में भी हमें गैप दिखाई दे रहा है। यदि हम इन गैप्स के थ्रू आर पार देख पाए तो ऐसे में पैसा हाथ में नहीं टिकता है। या तो वो री इन्वेस्ट हो जाएगा या आते ही निकलने की तैयारी के साथ आएगा। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, जो कि काफी अच्छे फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस भी काफी अच्छे हैं। बड़े फैलेंजेस हैं जो कि इन्हें धन का संचय भी करवाएंगे और नॉलेज का संचय भी ये कर पाएंगे। यदि हम गुरु की उंगली का ये सेकंड फैलेंज देखते हैं तो काफी बड़ा और अच्छा फैलेंज नजर में आ रहा है। ऐसे में इंसान के पास मैनेजरियल स्किल्स काफी अच्छे होते हैं। यहाँ प्रबंध शक्ति अच्छी रहती है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक तिल के फॉर्मेशंस देख पा रहा हूँ। ये जो तिल का फॉर्मेशन है, ऐसे में इंसान के आसपास काफी लोग होते हैं लेकिन वो अपने आप को अंदर ही अंदर अकेला महसूस करता है। ये जब तिल का फॉर्मेशन होता है तो इंसान अपने वर्क प्लेस पे अपने एक्चुअल काम को इग्नोर करने लगता है या कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंसेस अपने आप ही पैदा कर लेता है। और ये ज़्यादातर वैसे इग्नोरेंस की वजह से ही होता है। अपने वर्क फंक्शंस को अगर आप ठीक से नहीं करेंगे या जिस काम के लिए आपको ऊपर वाले ने भेजा है वो अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो ये तिल यहाँ पर अपना पूरा रोल प्ले करता है। ऐसे में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाता है कि ये काम तो हो जाएगा, ऐसा करके इंसान टालता रहता है इस काम को। या जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं आपके, जो भी डेली चार्ट में अगर आप देखें तो ये ज़रूरी एक्टिविटी है, उसमें से कुछ एक स्टेप्स इंसान मिस कर देता है कि ये तो आता है, ये तो हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है। तो वो जब एटीट्यूड बनता है तो ये रोल प्ले जब करता है तो काफ़ी हार्म होता है। ये इस प्रकार की बाधाएं भी यही चीज़ दर्शा रही हैं। देखिए हमारे हाथ में इस प्रकार की रेखाएं काफी सारी एक चैनल क्रिएट करती हैं। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पे पड़ती हैं तो इस चैनल के थ्रू हमारे माउंट्स तक पहुंचती हैं और यहाँ पर माउंट को एक्टिवेशन मिलता है। जब भी इस तरह की हम बाधाएं देखते हैं तो एनर्जीज यहाँ पर स्टक करती हैं और अल्टीमेटली आप यहाँ पर भी देखेंगे दबाव की सिचुएशन आपको मिल रही है। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं फैलेंज बहुत अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन रहता है। ऐसे में इंसान का तह तक जाने की कोशिश रहती है। अपने न्यू लर्निंग में इंसान का ध्यान लगता है या नए स्किल्स इंसान सीखना चाहता है। धन का संचय भी करता है। यहाँ पर जब ये तिल आपको दिखाई दे तो ऐसे में, क्योंकि ये वर्क फंक्शंस को भी दिखाते हैं ये एरिया, जब भी कोई व्यापारिक रिलेशन बनेगा या वर्क प्लेस पे कोई भी रिलेशन रहता है तो उसमें बहुत ही जल्द आप अपने कलीग्स के साथ, उनके साथ आपके रिलेशंस तुरंत ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही समय में अच्छे रिलेशंस टर्न आउट हो जाते हैं बैड रिलेशंस में। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का भी फैलेंज इनका काफ़ी अच्छा है, जो कि इनकी मेहनत को एरिया को दर्शाता है, इनकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है मेहनत करने की। जो भी ये अपने ब्रेन में सोचते हैं कि मैं इतना अचीव करूँगा और ये अचीव करूँगा, क्या वो अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। इस पर जब इस तरह की बाधाएं मिलें तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशंस आगे, देखिए इम्प्रेशंस आगे बढ़ेंगे तो
यहाँ पर आप स्टॉप लगाएंगे और इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कीजिए ताकि ये इंप्रेशंस आगे ना जाएं। जो भी हम ब्रेन में सोचते हैं वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। आगे देखते हैं हम, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्व है। यहाँ पर भी इस तरह के इम्प्रेशंस देख पा रहे हैं। तो फाइनेंशियली जो भी आप अर्न करेंगे, आप उसे कितना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे वो यहाँ से मालूम चलता है। तो यहाँ पर बाधाएं नज़र में आ रही हैं, यानी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बुध की उंगली है, ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को भी दर्शाती है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दर्शाती है, ये आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी लेकर के आता है बुध। अब अगर हम यहाँ पर तिल देखते हैं, वो भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर, तो ऐसे में इंसान काफ़ी लालची हो जाता है, धन को इकट्ठा करने में लग जाता है और रिलेशनशिप्स भी उसके लिए पीछे रह जाते हैं और धन आगे आ जाता है। इस चीज़ से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालच पैदा करता है धन के प्रति। ऐसे में एक चीज़ और देखी गई है कि साथ ही साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। जैसे यहाँ पर भी बिगड़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपका अमाउंट जो है वो दबा हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये धन की वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाते हैं। हर इंसान आपके भीतर झांक लेता है और लालच को पहचान लेता है। जब हम यहाँ पर भी इस प्रकार की लाइंस देखते हैं, क्योंकि अब मैंने देखा है यहाँ पर ये तिल है, तो कटु वचन भी इंसान बोलने लगता है और ये समझने लगता है कि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, लेकिन वो कटु वचन रहते हैं। तो ये भी रिलेशनशिप्स बिगाड़ने में हेल्पफुल रहते हैं। और ये मरकरी और बुध का माउंट है, काफ़ी दिक्कत देता है विवाह के बाद अगर ये सिचुएशन बनी रही तो। मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये विवाह के बाद आपको कैसी दिक्कतें दे सकता है, आपका हाथ में वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट होती है। ये तिल दर्शाता है कि आप जो है काफ़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूशन करना है और किस प्रकार से एग्जीक्यूशन करके उस पर आगे बढ़ना है, वहाँ पर थोड़ी सी कमी महसूस होती है। यानी रिसर्च ओरिएंटेड होता है इंसान, काफ़ी रिसर्च कर पाता है चीज़ के बारे में और उसे प्लान आउट कर पाता है। ऐसे लोग अपनी प्लानिंग अगर किसी से शेयर करते हैं तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है, लेकिन इनको उतना बेनिफिट नहीं होता क्योंकि ये इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक अंगूठे को देख लेते हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तकरीबन बराबर ही नज़र में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई नज़र में आती हैं, तो मेंटल टेंशन्स को दर्शाती हैं। कई बार सबकॉन्शियसली काफ़ी इंसान टेंस रहता है। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस। इधर अगर हम गुरु की उंगली का थर्ड फैलेंज देखते हैं तो यहाँ पर भी मुझे हल्का सा ये मोल या एक इम्प्रेशन सा नज़र में आ रहा है, जो कि टेंशन्स की वजह से भी हो सकता है और साथ में ये लिवर से संबंधित रोग दोष आपको भविष्य में दे सकता है। इस प्रकार की लाइंस भी यहाँ पर नज़र में आती हैं जो कि वर्टिकल लाइंस को काट रही हैं। शनि की उंगली पर यहाँ पर और यहाँ पर ये तिल दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये अल्टीमेटली आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको एक जगह पर बिठा करके रखेंगे, यानी आपका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, चाहे वो हार्ट में क्लॉगिंग की वजह से हो जाए या लोअर बॉडी पार्ट में लिम्स की वजह से हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, घुटने की वजह से हो जाए, या किसी भी रीज़न की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये स्टक ज़रूर करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट उठाव में होना बहुत ज़रूरी है आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके संबंधों के लिए, वाइफ के साथ, बच्चों के संबंधों के लिए, आपके सोशल सर्कल के लिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, आपके जो नए जो बिजनेसेस आप अट्रैक्ट करेंगे उसके लिए, या जो काम ऑटोमेटिकली इंसान को आता है और आगे बढ़ता है इंसान बिना ज़्यादा मेहनत किए। लेकिन जब जुपिटर का माउंट इस तरह से दब जाता है तो इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी रेखाएं इस तरह से ऊपर दिखती हैं आपके शनि को, रेखाएं आपको संतान का सुख देती हैं और टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम को दिखाती हैं।
ये रेखाएं दिखाती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के हैं। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं, तो ये टेम्परेरी सोर्सेस आप डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट आपका यहाँ पर अच्छा माउंट मुझे नज़र में आ रहा है, लेकिन ये आपको मेहनत ज़रूर करवाएगा, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल का एरिया भी देगा। ये इस तरह से एक वलय बन गया। ये आपके एनर्जीज को यहाँ पर स्टक करता है और ये आपके संघर्ष को भी लाइफ में बढ़ा देगा। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर का फॉर्मेशन ज़रूर देख रहा हूँ, जो कि शायद आपको बचा ले जो भी आप पे विपत्ता आनी है उससे, क्योंकि यहाँ पर भी ये धब्बा दिखाई दे रहा है और इसका बचाव में ये ऊपर वाले ने दिया है, तो कहीं ना कहीं बचाव भी आपके साथ में चलेगा। देखिए लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपकी मेंटालिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ये फिश का फॉर्मेशन बन रहा है और ये आपको आध्यात्मिक बना देगा। ये आफ्टर 50s रहेगा या 48 के आसपास का ये स्पैन रहेगा जब आप इस तरह से सोचना शुरू होंगे। आइए देखते हैं आगे आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। ये आपकी नेम फेम के लिए जो रेखा है ये इस तरह से जा रही है। ये रेखाएं इसको इस तरह काट रही हैं। जब भी ये रेखाएं इस तरह से काटेंगी तो दिमाग में भटकाव ज़रूर देंगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, जो मेरा कलीग कर रहा है शायद वो ज़्यादा अच्छा कमा लेगा तो मैं वैसा काम करता हूँ। जब आप वैसा काम करेंगे तो फिर आपके ध्यान में आएगा कि दूसरा कलीग वैसा कर रहा है तो शायद वो अच्छा काम रहेगा। ये ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं, तो इससे ज़रूर आप सावधान रहिए, क्योंकि ये हर स्टेज पे आपके लाइफ में आपके दिखाती ही रहेंगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर पैतृक संपत्ति ना हो करके मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको विवाह के उपरांत ज़रूर बेनिफिट रहेगा। ये जो है एक इस तरह से क्रॉस नज़र में आ रहा है। देखिए सूर्य की माउंट के ऊपर जब इस तरह का क्रॉस रहता है तो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित दिक्कतें भी देता है, आंखों से संबंधित दिक्कतें, या जो क्रॉसेस यहाँ पर इस तरह से बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज ज़रूर देता है। और ये एरिया भी पूरा का पूरा शेडेड है। देखिए सब दिक्कतें ज़रूरी नहीं कि आएँ, क्योंकि हम टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और एक्सरसाइज भी कभी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे या एक शेड्यूल बनाएंगे तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें से हटती भी शुरू हो जाती हैं। जो भी हमारी दिनचर्या के हिसाब से जो आज की प्रेजेंट डेट में होता है वो यहाँ पर दिखाई देने लगता है। आइए देखते हैं बुध का माउंट। देखिए ये बुध का माउंट है और ये काफ़ी दबा हुआ यहाँ से माउंट है। यहाँ पर भी सिचुएशंस मैंने बताई कि क्या हैं और ये भी सिचुएशन मालूम चल रही है। ये अल्टीमेटली आपके व्यापार, आप ज़रूर एक्यूमेंट रखते हैं, आपको मालूम है कि आपके इंडस्ट्री में कैसे व्यापार चल रहा है, लेकिन क्या आप उससे उतना फ़ायदा ले पाएंगे या नहीं वो एक अलग चीज़ निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माउंट दबा हुआ है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान क्या कहता है। ये आपका एक्सटर्नल मार्स का एरिया जो कि ठीक एरिया नज़र में आ रहा है और हिम्मत देता हुआ आपको नज़र में आता है। ये देखिए बॉडी की एनर्जीज यहाँ से शो होती हैं। अगर हम देखें इंटरनल आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कितना है, जो कि आत्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं, ये आत्मिक रूप से आप कितने स्ट्रांग है वो यहाँ से नज़र में आ रहा है। तो यहाँ पर वीकनेस का एरिया ज़्यादा नज़र में आता है। कुछ एक अच्छी चीज़ जो नज़र में आ रही है, मंगल रेखाएं आपकी नज़र में आ रही हैं जो कि आपको अभी तक प्रोटेक्ट करती रही हैं। जो भी आप पे विपत्ता आनी है ये आप तक लाइफ लाइन तक पहुंचने से पहले ये अपने पे लेते हैं और फिर आगे आप तक जाती है। ये काफ़ी सारी इस तरह से रेखाएं आपको डिस्टर्बिंग आई और इन रेखाओं ने आपको प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करेंगी। आइए देखते हैं आगे चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये चंद्र का माउंट है आपका, काफ़ी अच्छे उभार में और अच्छा माउंट है, लेकिन यहाँ पर मुझे हल्का सा ये दबाव की सिचुएशन ज़रूर लग रही है। ये लोअर बॉडी पार्ट्स को आपके इफेक्ट करेगा, जो कि ऊपर भी ऐसा ही समझ में आता है, और ये लोअर बॉडी पार्ट्स में भी जिसमें जल तत्व होता है उन्हें अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिस तरह से क्रॉसेस नज़र में आ रहे हैं ये इनसिक्योरिटी ज़रूर देते हैं कि जिस स्टैंडर्ड पे मैं हूँ कहीं वहाँ से मैं नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटीज़ आपको देंगे। तीसरा आपका लोकल ट्रैवल भी ये करवाती हुई रेखाएं नज़र में आती हैं, और अगर ये
दाग धब्बे हैं यहाँ पर। देखिए दोनों ही जो चिन्ह हैं, चाहे आप क्रॉसेस ले लें या आप ये दाग धब्बे ले लें, ये दोनों ही ये बताते हैं यूरिनरी इश्यूज आने में, जैसे ब्लैडर के रिलेटेड इश्यूज आ गए, प्रोस्टेट से रिलेटेड आ गए, इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं आपके एज रिलेटेड जो रहेंगे। और साथ में ये मानसिक अस्वस्थ होने का भी इशारा देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंसान चिंताओं में रहता है और चिंता लगी ही रहेगी और मेंटली डिस्टर्ब करती ही रहेगी। और तीसरा मैंने पत्रिका में भी देखा है, जिस टाइप का ये मून आपका जहाँ पर प्लेस्ड है, तो आप संचय ज़रूर कर लेंगे पैसे का, वो भी बात ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर आप ज़्यादा संचय करने लगेंगे 40 के बाद, वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना ज़रूर आएगा। जितना आप फ्री फ्लो रखेंगे इसको या धन, उतना ही आप कमा पाएंगे जितना एक्चुअली आपके लिए रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आप धन नहीं कमा पाएंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीज थिंग्स इन योर हैंड। जितना मर्जी आप धन से प्यार कर लीजिए, तो धन आपको उतना ही मिलने वाला है जितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा। जितनी आपकी नीड रहेगी उस हिसाब से आपको धन मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको धन नहीं मिलेगा। और वो भी फ्री फ्लो में रहेगा, कभी भी इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि आप उसमें से यूज़ करें। उतना ही धन आएगा जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। अभी तक कभी आप सोच के भी देख सकते हैं कि अभी तक उतना ही धन आपके पास आता रहा है जितना आपको रिक्वायर्ड रहा है, और आगे भी यही सिचुएशन रहेगी। कमाई ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ खर्चे भी वैसे ही बढ़ जाएंगे और उतना ही धन आपका रहेगा। जितने खर्चे बढ़ेंगे उतना धन बढ़ जाएगा और ये प्रोपोर्शन चलता रहेगा। आइए आगे देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु आपको बीच बीच में काफ़ी बेनिफिट्स करवा देगा और ये मेजर बेनिफिट्स आपके रहेंगे, क्योंकि इस तरह के फिश के साइन यहाँ पर रहते हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये आपको लेटर स्टेजेस पे अध्यात्म की तरफ भी लेकर के जाएगा और आकस्मिक धन लाभ भी बीच बीच में देगा। शुक्र का माउंट आपका अच्छा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से उभार में नहीं है तो बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। इसका एरिया अच्छा है जो कि आपको ओवरऑल रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बोलूँ आफ्टर 40s या 50s नहीं आने वाली है आपके पास। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी आप अवेल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा गैप है और इसके बाद फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो बीच में लंबा गैप एक ये आ जाता है। जो भी रेखाएं इस टाइप से ये डेवलप होती हैं आपके अननेसेसरी सोचने की वजह से हो रही हैं, और ये जितना आप अननेसेसरी सोचेंगे, जो घटना घटित नहीं होनी है आप सोचते रहेंगे, तो ये रेखाएं गहरे इंप्रेशन पकड़ती रहेंगी। आइए देखते हैं आगे आपकी रेखाओं को। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब नज़र में आ रही है और ये सारा मरकरी के माउंट के नीचे है। मरकरी के माउंट के नीचे ये द्वीप बने हुए हैं। विवाह के संबंधों में या प्रेम प्रसंग में भी बाद में चल करके आपको दिक्कतें आएंगी। जब भी यहाँ से रेखा इस तरह से जा करके शनि की तरफ मुड़ जाती है, इंसान एक या दो लोगों के लिए फैमिली में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है और ओवर पोजेसिव होता है। शादी भी अपने मनपसंद की करता है और ज़्यादातर लव मैरिजेस देखी गई हैं, और बाद में ये भी सोचता है कि मैंने ये मैरिज की ही क्यों। इतना फ्रस्ट्रेशन बाद में आता है इस वाली लाइन में, जब इस तरह से अचानक से ऊपर को देखे। हार्ट ब्रेक्स के सिचुएशंस भी यहाँ पर ये देखिए नज़र में आ रहे हैं। दूसरा, आप अगर किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से पैसा वापसी भी नहीं आएगा। अगर आप किसी को लैंड आउट करते हैं पैसा, तो पैसा वापसी की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। आइए देखते हैं आपका ब्रेन लाइन क्या कहती है। आपकी ब्रेन लाइन है, देखिए ब्रेन लाइन आपकी लाइफ लाइन से हट के चलती है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का ज़रूर रहता है। घर वालों की बात उतनी ज़्यादा सुनने वालों में से नहीं होते, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करने लगते हैं काफ़ी अर्ली स्टेज से। ऐसे में इंसान काफ़ी मनमर्जी वाला रहता है। अब अगर हम देखते हैं इसका जो, आप ध्यान से देखिए, इसका जो ये एंड है ये मून माउंट की तरफ है। मून माउंट की तरफ देखने का मतलब है इंसान का ध्यान प्रभु भक्ति में जाता है। इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, क्रिएटिविटी काफ़ी होती है इंसान में। यहाँ पे भी आप स्ट्रगल देख पा रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पर भी आप
टोटल स्ट्रगल ही देख पा रहे हैं। अलग अलग लेवल की स्ट्रगल आपको दिखाई देगी। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये, फिर आपको थोड़ी सी हल्की होती हुई नज़र में आएगी और यहाँ पर हल्का हो जाएगा। ये मिडल एज है आपकी, मिडल एज के आसपास 45 तक आप लगा के चलिए, या 50 तक भी आप लगा लीजिए। 50 तक ये एज हल्की, यानी आप 40 से लेकर के और ये 55 ईयर्स की एज तक ये जो ब्रेन लाइन है ये काफ़ी स्मूथ है, तो ये रेस्ट में दिखाता है ब्रेन। और इधर जो है कन्फ्यूजन्स और मेहनत, और एक की जगह दो काम करना, दो की जगह तीन कर लूँ, इस टाइप का जो ये कन्फ्यूजन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें रहेंगी। और इसके बाद भी देखिए ये दिक्कत परेशानी आपको फिर से स्टार्ट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर यहाँ तक रहेगी, फिर उसके बाद ये नॉर्मलाइज होगा। और ये दिक्कतें आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी देंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम गैप देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन। देखिए फेट लाइन जो है आपकी काफ़ी सारी यहाँ से कनेक्ट होती है मून एरिया से, यानी अननोन लोगों से सपोर्ट, और जीवन में जो मेन तरक्की रहती है वो 35 के बाद रहती है। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये भी मून एरिया से स्टार्ट होती है आपकी फेट लाइन, और ये स्ट्रगल से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इस तरह से लहराती हुई ऊपर जा रही है, तो इंसान स्ट्रगल ज़रूर करता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर जाते जाते तकरीबन यहाँ पर 35 इयर्स की एज हम देख पाते हैं। यहाँ से यहाँ का सफ़र जो है ये तकरीबन 55 इयर्स का सफ़र है, और ये 45 के आसपास का जो सफ़र है यहाँ से स्मूथनेस आती है आपके 55 तक। यही चीज़ हम यहाँ पर भी प्रेडिक्ट करते हैं, ये 45 के एरिया से लेके ये 55 के एरिया तक का स्मूथनेस, और फिर उसके बाद फिर से ये चीज़ें डेवलप होती हैं, यहाँ पर ये कट्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो ये स्ट्रगल आपको देगा, ये शनि स्थान भी यही बता रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं, चाहे वो आपको मूवमेंट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्ट कर दे, इनकम को किसी भी तरह से अफेक्ट कर दे, ये दिखाई दे रहा है आपके 55 के बाद का। फिर हम देखते हैं जो ये नॉर्मलाइज होगा वो 60s के आसपास नॉर्मलाइज होगा, और ये ऊपर जाती हुई रेखा आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को। ये बहुत सारी राहु रेखाएं हैं जो कि काफ़ी कठिनाई और परेशानियों से इंसान आगे बढ़ता है 20-21 साल, और ये अचीवमेंट्स भी इंसान साथ के साथ ही करता है, क्योंकि एम्बिशियस नेचर है, तो अचीवमेंट्स भी रहती हैं, साथ में कठिनाइयाँ भी रहती हैं। ये राहु रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं इस तरह से हैं। जो अभी आपकी करंट स्टेज है वो यहाँ पर 26 साल की आ जाती है। अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं, 26-27 में जब आप पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप ऊपर उठने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं। अगर हम विवाह के लिए अगर सोचते हैं तो 27 से 28 का जो 28 साल अगर हम देखते हैं तो ये रेखा इस तरह से कनेक्ट होती है आपके सन माउंट से। तो ये 28वें साल का अगर आप विवाह करेंगे तो वो ज़्यादा उचित भी रहेगा। अगर 28 में नहीं होता है तो फिर आपका होगा 32वें साल में विवाह, 31 से 32 में, इस तरह से ये कनेक्ट होती है। तो ये दो यहाँ पर रेखाएं सूर्य की तरफ जा रही हैं। जो भी आप विवाह करते हैं उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा ये फैमिली एरिया से स्ट्रगल आपको मिलता है। बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी महीन पैटर्न पूरा का पूरा ही इधर चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिक्कतें, परेशानियाँ व्यापार से रिलेटेड भी और फैमिली से रिलेटेड भी आने वाली हैं, और ये परेशानियाँ आपको चलने वाली हैं 45 इयर्स तक। ये यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ तक ही ये डिस्टर्ब्ड भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बीच में ग्रो नहीं करेंगे, ये ग्रो भी है, करेंगे आप बीच में, लेकिन स्ट्रगल्स भी बहुत रहेंगी। आपकी ये मरकरी लाइन भी इस तरह से बनी हुई है, लेकिन बीच में कट भी रही है और लहरा भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो आप करेंगे, लेकिन साथ के साथ ही खर्चे भी बहुत रहेंगे और जिम्मेवारियां भी काफ़ी रहने वाली हैं, और ओवरऑल आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम, ये 40 की एज है तो 40 पर भी यहाँ पर ये देखिए खर्चे की लाइन है। ये यहाँ से ये एक
एरिया जो बनता है ये आपका 45 के आसपास का जो ये है, 45 से आप फिर से ग्रोथ लेंगे। ग्रोथ लेने के बाद आपको जो ये ट्रायंगल बनता है 45 से 50 के बीच का बनता है, तो इनकम भी यहाँ पर ठीक रहेगी आपकी। फिर से जब हम 55 के आसपास आते हैं तो ये आप बाहरी कुछ लोगों के सपोर्ट से बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेखा आपकी बिजनेस की रेखा है, ये दोनों ही। और ये पीछे को जब चली जाती है, आप किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी के साथ भी पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो वहाँ पर ये पार्टनरशिप आपको फलित नहीं होगी और वहाँ से लॉसेस होंगे इसमें। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशंस क्लियर हैं ये, और काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपका हाथ सब कुछ बोल रहा है यहाँ पे। ये भी इसी तरह की रेखा है जो कि आपको, आप संसाधन जुटाने की कोशिश करेंगे। मून माउंट को ये कनेक्ट करती है रेखा आपके शुक्र स्थान से। बीच बीच में आपको मेजर बेनिफिट्स भी होते रहेंगे, ये भी यहाँ पे मालूम चल रहा है, और आपका स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता रहेगा, साथ में खर्चे इंक्रीज होंगे, और जो सिचुएशन है वैसी ही रहेगी कि ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा खर्चा। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मुझे काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर नज़र में आ रही है। आप रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए, कुछ एक रेमेडीज़ हैं, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, तो ज़रूर। यहाँ पर मैं एनालिसिस को विराम देना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।